गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लास है बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास होगी और इसमें आप लोग जानेंगे किसके बारे में, डिटर्जेंट के बारे में, यानी कि अपमार्जक के बारे में, और साबुन कैसे कपड़े धोता है। ठीक है ना। साबुन कपड़े कैसे साफ़ करता है, यानी कि साबुन की सफाई प्रक्रिया के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे। और आप लोग स्टडी करेंगे कि अपमार्जक क्या होते हैं और अपमार्जक साबुन से बेहतर क्यों होते हैं। बहुत सारे प्रश्नों के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में आप लोग जानेंगे और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। अपमार्जक, पहले तो क्या स्टडी करेंगे, अपमार्जक क्या होता है। अपमार्जक, और आपको पता है अपमार्जक जो होते हैं उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, डिटर्जेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, डिटर्जेंट कहते हैं। तो आप लोगों से पूछ ले अपमार्जक क्या होते हैं, 1 नंबर का प्रश्न पहले आप लोगों से पूछ सकते हैं। क्या होते हैं भाई, साबुन क्या होते हैं, पहले तो ये बताओ। तो आप क्या बताएंगे, सर मैं बताता हूँ साबुन के बारे में, बताइए। तो आप कहेंगे लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्ल जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या 12 से 18 तक होती है। लंबी श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। याद है ना आप लोगों को वो परिभाषा। आज की जो क्लास होगी उसमें अपमार्जक की परिभाषा अगर आप लोगों से पूछे कि अपमार्जक किसे कहते हैं, तो 2 शब्द और ध्यान में रखना। क्या शब्द हैं कि सोडियम एल्किल सल्फोनेट। देखिए पहला शब्द तो आप ये ध्यान में रखेंगे, सोडियम एल्किल सल्फेट। पहला शब्द तो आप ये ध्यान में रखेंगे, सोडियम एल्किल सल्फेट। और दूसरा शब्द कैसे ध्यान में रखेंगे, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, डिटर्जेंट किसे कहते हैं, तो डिटर्जेंट आप लोगों को याद हो गया होगा। डिटर्जेंट किसे कहेंगे, सोचेंगे आप, थोड़ा सा ध्यान देंगे इन शब्दों पे। थोड़ी सी एक्सरसाइज तो देखो करनी पड़ेगी आप लोगों को। आप लोगों को तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, तैयारी जीत की। ठीक है, चाहे बॉर्नविटा पी कर पियो, चाहे बॉर्नविटा पी के तैयारी करो, चाहे दूध दही खा के तैयारी करो, पढ़ना तो पड़ेगा, आगे बढ़ना तो पड़ेगा। कैसे, देखिए अब इनको याद करना है तो थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होता है। तो मेरे साथ बोल देंगे इसको, क्या है, सोडियम एल्किल सल्फेट। सोडियम एल्किल सल्फेट, क्या बोलेंगे, सोडियम एल्किल सल्फेट, सोडियम एल्किल सल्फेट बोल दिया। क्या बोला भाई, सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, इसमें 4 शब्द आ गए, इसमें 3 शब्द थे। पहला शब्द सोडियम, इसका भी सोडियम। दूसरा शब्द एल्किल, इसका भी एल्किल। मतलब कोई खास बात नहीं है, आपको 3 ही शब्द याद रखने हैं। सोडियम एल्किल सल्फेट तो ठीक है, यहां पर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये लवणों को अपमार्जक कहते हैं। इन लवणों को क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। आ गई होगी बात समझ में, अपमार्जक कहते हैं। और हम इसलिए इंडिया में रहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट को अपमार्जक कहते हैं। 1 नंबर पक्का। आ गई बात समझ में। पूछ ले अपमार्जक क्या है, तो सिंपल सी परिभाषा आप लोग बता सकते हैं। क्या परिभाषा बताएंगे, बताएंगे सर सोडियम एल्किल सल्फेट या फिर सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट के लवण जो होते हैं उनको, इन लवणों को अपन क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। दूसरा प्रश्न और दिमाग में घर कर रहा है, एक और दिमाग में बात आ रही होगी आप लोगों के कि अपमार्जक साबुन से बेहतर क्यों है। बेहतर का मतलब 72 नहीं, बेहतर का मतलब होता है अच्छा क्यों है। ठीक है, अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या प्रश्न दिमाग में आया भाई, ये परिभाषा याद करने के बाद दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आता है। क्या आता है, आता है और जब तक उत्तर नहीं बताता है वह दिमाग में ही रहता है। कौन सा प्रश्न है भाई, प्रश्न ये है कि अपमार्जक, कैसे भी पूछ लेंगे, पहले मैं बता रहा हूं, अपमार्जक व साबुन में से कौन बेहतर है,
आप लोगों से पूछ ले कौन बेहतर है, पहले तो ये बताना पड़ेगा और क्यों। अब दो बात पूछ ली भाई, एक ही बात, दोनों एक ही पर्सन में दो बात पूछ ली। क्या पूछ ली कि डिटर्जेंट और सोप जो होते हैं उनमें बढ़िया कौन सा है, कौन सा कपड़े अच्छे धोता है, कौन सा कोरोना को बढ़िया तरीके से मारता है। मुख्य बात है कौन सा कपड़े अच्छे धोता है ना। बात समझ में आ रही ना। बात प्रश्न क्या आ गया एग्जाम में, ये आप लोगों को कौन सा बेहतर है ये बताने का आप लोगों को 1 नंबर मिल जाएगा या आधा नंबर मिल जाएगा। फिर आप लोगों से पूछ लेंगे और क्यों, उसको समझाने का आप लोगों को 1.5 नंबर है। इस प्रकार से लिखा हुआ आ गया। अब आपको एग्जाम में आंसर देना है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि अपमार्जक और साबुन, अपमार्जक और साबुन में दोनों में से बढ़िया कौन सा है, अपमार्जक है, डिटर्जेंट। कौन सा बढ़िया है, डिटर्जेंट बढ़िया है। डिटर्जेंट बढ़िया क्यों होता है भाई, साबुन बढ़िया क्यों नहीं होता, यह है अब आप लोगों को समझाना है। आधा नंबर तो आपको आंसर देखो किस प्रकार से देंगे। आंसर में आंसर कैसे आप बताएंगे, अपमार्जक बेहतर है, पहला आधा नंबर आपको हो गया, अपमार्जक बेहतर है। दोनों में से कौन सा बेहतर है, अपमार्जक बेहतर है। अब क्यों, तो दूसरा पॉइंट आप लोगों को यहां से शुरू करेंगे क्योंकि अब इसको समझेंगे क्यों बेहतर है। देखिए एक तरफ मैंने अपमार्जक लिख दिया है, क्यों बेहतर है इसको समझा रहे हैं। एक तरफ मैंने लिख दिया अपमार्जक, अपमार्जक, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया है साबुन। दोनों में से बेहतर कौन है, 73 कौन है, साबुन। ठीक है, दोनों में ये अपमार्जक है और ये साबुन है। अब बेहतर क्यों है, क्योंकि अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस बात को ध्यान से देखेंगे कि जो कठोर जल है, अपमार्जक क्या होते हैं, इस कठोर जल जो है, इस मटके में जो कठोर जल भरा पड़ा है, कौन सा, कठोर जल में कौन कौन से आयन होते हैं, Mg+2 या फिर Ca+2, मैग्नीशियम के आयन होते हैं या फिर कैल्शियम के आयन होते हैं। साबुन की क्रिया भी किसके साथ करवा देता है, कठोर जल के साथ। ठीक है, जब अपमार्जक की क्रिया कठोर जल के साथ होती है और जब साबुन की क्रिया, इसमें भी Mg+2 है, Mg+2 या फिर कैल्शियम आयन, ये भी कौन सा जल है, कठोर जल। कौन सा जल है, कठोर जल है भाई। जल है तो कल है, चाहे वो कठोर हो चाहे मृदु हो, ये कठोर जल है। आप लोगों से दो बात मैं पूछूंगा, आपको पता है पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि कठोर जल क्या होता है भाई। ऐसा तो है नहीं उसको अगर अपन दबाने की कोशिश करेंगे या तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो अपने को कठोर लगेगा, ऐसा जल नहीं होता है कठोर जल। तो कैसा होता है भाई, कठोर जल होता है ऐसा जल जिसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन्स होते हों, वो कठोर जल होता है। अब बेहतर क्यों है, अपमार्जक बेहतर क्यों है, क्योंकि जब अपमार्जक कठोर जल के साथ अगर क्रिया करता है तो क्या करेगा भाई, इसमें से कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फोनेट बनते हैं। कैल्शियम, जब अपमार्जक कठोर जल में उपस्थित आयनों के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम या मैग्नीशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्या बनेंगे, सल्फोनेट लवण बनेंगे। ध्यान से सुनना भाई, क्या बात बताई मैंने कि जब अपमार्जक किसके साथ क्रिया करेगा, कठोर जल के साथ, कठोर जल में उपस्थित आयनों के साथ क्रिया करते हैं तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फोनेट लवण बनते हैं। ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फोनेट जो लवण बनते हैं ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, इसलिए जब हम इन अपमार्जकों से कपड़े धोते हैं, चाहे वो मीठा जल हो चाहे कठोर जल हो, तो दोनों में ये कपड़े अच्छी तरह से साफ करते हैं। लेकिन साबुन में कुछ गणित उल्टी है। कैसे कि साबुन में को जब
साबुन जो होता है वह कठोर जल में उपस्थित मैग्नीशियम आयन या कैल्शियम आयन के साथ क्रिया करता है। तो साबुन में जो सूत्र क्या होता है, RCOONA, ये कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन जो होते हैं ये क्या करते हैं भाई, इस सोडियम को हटा करके खुद यहां पर लग जाता है। ठीक है, तो साबुन के जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के जो लवण बनते हैं वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं और ये पेंदे में बैठ जाते हैं। ये क्रिया करते हैं ना, तो कैल्शियम व साबुन के साथ जो कैल्शियम या मैग्नीशियम के लवण बनते हैं वो जल में घुलनशील नहीं होते, यानी कि जल में अघुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। और जब साबुन जो है वह ही अघुलनशील हो गया तो इसका मतलब कपड़ा सही नहीं धुलेगा, कपड़ा साफ नहीं धुलेगा। तो इसलिए दोनों में से बेहतर कौन सा है, अपमार्जक। क्या बात समझ में आई दोनों में? बात यह समझ में आई कि अपमार्जक और साबुन में अंतर यह है कि अपमार्जक जो होता है वह कठोर जल व मृदु जल दोनों में झाग देता है, अर्थात अच्छे कपड़े साफ करता है। लेकिन साबुन जो होता है वह केवल मृदु जल में कपड़े साफ धोता है या झाग देता है, जबकि कठोर जल में से अगर कपड़े धोएंगे तो उसमें साबुन झाग नहीं देगा, यानी कि कठोर जल में कपड़े साबुन से साफ नहीं धुलते हैं। किससे साफ धुलेंगे कठोर जल में? डिटर्जेंट से धुलेंगे। क्यों धुलेंगे ये भी मैंने आपको बात बता दी कि डिटर्जेंट में जो लवण होते हैं वो कठोर जल में उपस्थित आयनों के साथ जब क्रिया करते हैं तो ऐसे लवण बनते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील होते हैं तो कपड़े अच्छे साफ होते हैं। लेकिन साबुन जब कठोर जल में उपस्थित आयनों के साथ क्रिया करता है तो अघुलनशील लवण बनाता है, और वो साबुन पूरा का पूरा किस में बैठ जाता है, पेंदे में बैठ जाएगा। जब साबुन ही पेंदे में बैठ जाएगा तो गंदगी कौन साफ करेगा? इसलिए अपमार्जक जो होते हैं वो साबुन से बेहतर होते हैं। दूसरी बात और देखिए, अपमार्जक क्या होते हैं, जनरली ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं। दूसरा एक और प्रश्न आप ध्यान में रखेंगे कि अपमार्जक जो होते हैं और साबुन जो होते हैं ये दोनों ही वातावरण के लिए क्या है, वातावरण को प्रदूषित करते हैं, और सूक्ष्म जीवों या जीवाणुओं के द्वारा ये अपघटित नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको एक और प्रश्न पूछ लिया जाए कि अपमार्जकों, देखो ध्यान से देखना, डिटर्जेंट्स जो होते हैं अपमार्जकों को सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन योग्य कैसे बनाया जा सकता है? अपघटन योग्य कैसे बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, बताइए। देखें कि जो अपमार्जक हैं या डिटर्जेंट जो होते हैं, साबुन जो होते हैं या डिटर्जेंट जो होते हैं, वो जब आपने कपड़े धो लिए तो वो पानी जो जाएगा ना वो गिरेगा, वह सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होता है। अगर अपने को क्या करना है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होने वाले अगर डिटर्जेंट्स का निर्माण करना है तो कैसे करेंगे कि जो भी अपन उच्च वसीय अम्ल उसमें लेंगे वह उच्च वसीय अम्लों में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है वह कम शाखित होनी चाहिए। मतलब अपमार्जक कैसे, आंसर क्या हो जाएगा, अपमार्जक बनाते समय हमें कम शाखित हाइड्रोकार्बन, कम शाखित हाइड्रोकार्बन वाले वसीय अम्लों का इस्तेमाल करना चाहिए। कम शाखित यानी कि वो ब्रांचेज उसमें कम हो। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है किसकी, हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है किसकी भाई, अपमार्जक की, वह कम शाखित हो। ठीक है, अम्लों का उपयोग करना चाहिए।
या फिर एक लाइन में और मैं बात बता दूं कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, ये इसको इस प्रकार से लिखेंगे, अपमार्जकों की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला किस प्रकार की होनी चाहिए? कम शाखित होनी चाहिए, कम शाखित होनी चाहिए। इस प्रकार से हम अगर कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले अपमार्जकों का उपयोग करेंगे तो वो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाएंगे और वातावरण को भी या पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगली बात समझ में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि अपमार्जक जो होते हैं उनकी गुणवत्ता व क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या हो गया? अपमार्जकों की गुणवत्ता व क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं। आप लोग दिमाग में रखना कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं। प्रश्न क्या हो गया कि अपमार्जकों की क्षमता या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, अपमार्जकों की क्षमता या गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इनमें कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं। कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? तो आंसर देखिए आप, अपमार्जकों की क्षमता बढ़ाने के लिए उसमें कई पदार्थ अपन मिलाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पदार्थ मिलाते हैं आप ध्यान से सुनना। एक तो अकार्बनिक फास्फेट, कौन सा है? नंबर 1 है अकार्बनिक फास्फेट। अकार्बनिक फास्फेट मिलाते हैं, पहली बात आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा? गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अकार्बनिक फास्फेट मिलाते हैं। दूसरा सोडियम प्रोक्सीबोरेट, दूसरा पदार्थ इनमें अपन मिलाते हैं सोडियम प्रोक्सीबोरेट। सोडियम प्रोक्सीबोरेट क्या मिलाते हैं? सोडियम प्रोक्सीबोरेट मिलाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें बात यह है कि इसमें कुछ प्रदीप्ति पदार्थ जो कपड़ों को चमक या रंग में चमक उत्पन्न करते हैं, प्रदीप्ति पदार्थ इनमें मिला दिए जाते हैं। इस प्रकार ये पदार्थ अगर मिलाते हैं तो अपमार्जकों की क्षमता व गुणवत्ता में वृद्धि होती है। आ गई बात समझ में? तो आप लोग के ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप दिमाग में रखेंगे। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने रीड किया है कि अपमार्जक क्या होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने रीड किया है कि अपमार्जक जो होते हैं वो साबुन से बेहतर क्यों है। तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों ने रीड किया है कि अपमार्जक जो होते हैं उनको वातावरण में नष्ट हो जाएं, इसके लिए किस प्रकार के अपमार्जकों का हमें उपयोग करना चाहिए। तो आप बताएंगे लंबी श्रृंखला तो हो लेकिन कम शाखित अपमार्जक हो, श्रृंखला जो कम शाखित हो हाइड्रोकार्बन उनमें, तो लंबी व कम शाखित हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनेट जो अपमार्जक है उनका ही अपने को प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अपने देखा कि अपमार्जकों की गुणवत्ता व क्षमता बढ़ाने के लिए कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं। तो आपको पता है कौन कौन से मिलाए जाते हैं? अकार्बनिक फास्फेट, सोडियम प्रोक्सीबोरेट और प्रदीप्ति पदार्थ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के एग्जाम के लिए, आप लोगों की क्लास के लिए। आप इनको बार बार पढ़ें, आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।